सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रॉम धरा इंस्टीट्यूट। सो जैसा कि हमारी बात हुई थी कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हम बहुत जल्दी की स्टार्ट करने वाले हैं क्लासेस बैक टू लाइक आने के लिए। सो आज हम पहले जो अपने जो लेटेस्ट पैटर्न है यूपीपीसीएस का, जो कि चेंज हो गया है। आपको पता होगा कि आने वाले जो सेशन में आपको जो यूपी पीसीएस का जो आप पेपर देंगे उसका पैटर्न थोड़ा सा कंप्लीटली चेंज है। तो आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, तो उसके पहले आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। एंड सेकेंडली जो स्टेप आता है वो होता है सिलेबस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न की। तो आप हम स्टार्ट करें क्लास उसके पहले एक अच्छा से कोट से स्टार्ट करते हैं कि फॉर हिम हु हैज कंक्यूर्ड हिज माइंड, द माइंड इज द बेस्ट फ्रेंड, एंड वन हु हैज फेल्ड टू डू सो, माइंड विल बी द ग्रेटेस्ट एनिमी। सो जैसा कि आप जानते हैं कि मोटिवेशन और इंथुजियाज्म की कमी नहीं होनी चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, एंड दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट हियर विद अस एंड प्रिपेयर विद अस। सो हम एक सीरीज ला रहे हैं यूपीपीसीएस पैटर्न की, जिसमें आपकी सारे जीएस पेपर्स, जीएस की तैयारी फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम द बेस ऑफ प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की हम आपकी तैयारी कराएंगे ऑन यूट्यूब। बेसिक लेक्चर्स हम आपको डालेंगे और आपको हेल्प करेंगे टू अचीव योर गोल्स फॉर द यूपीएससी एंड गेट द थिंग्स डन द वे यू वांट। सो अब एक्चुअली यहाँ पे जो कोट है हमारा वो यही कहता है कि अगर आपने अपने जो माइंड होता है, हमारा जो हमारा माइंड है, अगर आपने इससे लाइक कह सकते हो कि अगर कंक्योर कर लिया, अगर इस पे कंट्रोल कर लिया, इस पे अपना कहते हैं ना कि एक बना लेना अपना हैंड, कि आप अपने माइंड को अपने हिसाब से टैंगल कर पाओ, तो क्या होगा ना कि ये अगर आपने करना सीख लिया तो ये माइंड ही आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। और अगर आप ये चीज करना नहीं सीख पाए हैं तो यही एक सबसे बड़ा एनिमी आपके लिए बन सकता है, जो कि आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप कभी कभी सोचते होंगे कि लाइफ में हमारे कई बार कई प्रॉब्लम्स हमारी खुद की जनरेटेड होती हैं, जो कि हम सोच रहे होते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट द वे द मोमेंट यू स्टॉप थिंकिंग ऑन देम, problems are negligible. The thing and the things which are happening, जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, सोच रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी सोच की है। जहां आपकी सोच कहीं चेंज करोगे आपको चीजें भी चेंज होने दिखेंगी। और यूपीपीसीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए आपको अपनी सोच एक कह सकते हैं निर्धारित तरीके से एक गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी चीजें कर पाओ। सो लेट्स मेक इट हैपन विद टुगेदर, लाइक वी कैन डू इट टुगेदर विद धारा इंस्टीट्यूट। सो हम आज बात करते हैं सबसे पहले कि हमारा जो यूपीपीसीएस का पेपर है वो कितने स्टेजेस में होता है। तो जो हमारा पहला है कि हम बात करें तो हमारा जो यूपीपीसीएस का पेपर है वो 3 स्टेजेस में होता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला आता है प्रीलिम्स, सॉरी, हियर कम्स प्रीलिम्स। सो प्रीलिम्स के बाद बात करते हैं, अगर हम प्रीलिम्स आता है जिसमें कि हमारे 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर होते हैं, एक जीएस और सेकंड होता है सीसैट। पहला होता है जीएस, सेकंड होता है सीसैट। तो जीएस का जो पेपर होता है, फर्स्ट पेपर हमारा, ये सारे दोनों पेपर जो होते हैं वो एक ही दिन पढ़ते हैं। एक ही दिन में आपको दोनों पेपर होंगे, जिसमें जीएस होगा बेसिकली जनरल साइंस, हमारा वो पेपर होता है जिसमें हमारा इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड फ्रॉम द बेसिक डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ द सिलेबस। मैं सिलेबस भी के बारे में भी बात करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बट हम पहले पैटर्न की बात करें तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि क्या है। तो जीएस विल बी विल बी स्टडिंग अबाउट ऑल द जर्नल स्टडीज, हमारी जर्नल साइंसेज एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस। एंड इसके बाद आपकी बात आता है सीसैट की। सीसैट में हमारा ये एक जो पेपर होता है ये हमारा ऑप्शनल होता है, लाइक सॉरी क्वालिफाइंग होता है, सेकंड पेपर होता है नॉट ऑप्शनल, ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें हमें बेसिकली कुछ परसेंटेज कह सकते हैं 33% तक मार्क्स अटेन करने होते हैं, जिससे कि हम पास कर पाए, अपने आप को एलिजिबल कर पाए कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। ये क्वालिफाइंग है। एक्चुअली अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स जीएस में लिया है, इफ यू क्वालिफाइड इन दिस पेपर, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर बाय दी कह सकते हो सेंट्रल, लेकिन आप सीसैट में क्वालिफाई नहीं हुए तो आप एलिजिबल नहीं हो मेंस के लिए, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द मेंस, आप मेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसका क्वालिफाई कर लिया है एंड देन यू आर qualified in this also, the percentage of marks which is required, like मान लीजिए कि ये 200 मार्क्स का था, तो 200 में मेरिट बनी 115 की मान लीजिए, तो आपने 115 अटेन कर लिए हैं
और सीसैट में भी आपके जो टोटल मार्क्स हैं, जैसे आप कहते हो 200 नंबर में से उसका जो 33% है वो आपने अटेन कर लिया है, सो यू आर एलिजिबल फॉर द मेंस। बट अगर किसी रीजन की वजह से आपने लाइक किया है कि पेपर आपने दिया है और से आपके जीएस में जो आपका पेपर है इसमें 200 में से आपके मेरिट से कम नंबर आए आपके, मतलब मेरिट जितनी थी उससे कम आए, लाइक 100 आए, लेकिन आपने सीसैट में अच्छे नंबर दिए हैं, आप क्वालिफाइड हो, तो आप ये सोच रहे हो कि आप मेंस दे पाओगे? नहीं दे पाओगे आप। सिर्फ इसी को क्वालिफाई कर लेना इज नॉट इनफ। यू हैव टू अटेन द प्रॉपर मार्क्स विच इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय द सर्विस कमीशन, कि वो आपको अटेन करने ही है। सिर्फ इसमें ही 33% मार्क्स क्वालिफाई करने से आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों पेपर्स को बहुत लाइक अच्छे से गो थ्रू करके पढ़ाई दोनों की साथ में करते हुए चलेंगे, अदरवाइज आपकी तैयारी पूरी नहीं है अगर आप सिर्फ जीएस पढ़ रहे हो, सीसैट में ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो इसीलिए हम रेगुलर बेसिस पे सीसैट की भी क्लासेस लेंगे साथ में, कि हम पढ़ेंगे कि उसमें भी क्या क्या आता है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ऐसे हो गए, आपके थोड़ी बहुत क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, मैथ्स हो गई, सब क्लास 10th लेवल का आता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं आता है। सो इट्स एक्चुअली वेरी इजी टू क्वालिफाई, बट सम हाउ इफ एनी हाउ अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो आप अगर जीएस में आप एलिजिबल नहीं होते हो देन मेंस के लिए। सो ये चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आते हैं मेंस के लिए। तो हमारे जो सेकंड पैटर्न आता है, अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, यू गॉट qualifying marks in CSAT, and also you have cleared the merit which is decided by the commission, and you are actually now going for the mains. So mains का जो पैटर्न होगा वो हमारे 8 पेपर का होता है। there are 8 papers, 8 papers means 8 आप कह सकते हो अलग अलग पैटर्न के पेपर्स होते हैं, अभी हम उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इसका कोई नहीं होता है, इसके अपने पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट्स के अपने मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स जो होता है वो अप्रोक्स 1500 का होता है, और उसका भी एक मेरिट होती है कि इतने परसेंट आपको लाना है, जो हर उस पे चेंज होती है बच्चों पे एंड सीट्स के बेसिस पे, उनका अपना एक अपना क्राइटेरिया होता है तरीके का। एंड हर बार जो उनका सर्विस कमीशन का जो अपना एक मार्क्स का कह सकते हो मेरिट होती है, उसको अटेन करके आप क्लियर कर सकते हो मेंस। एंड आफ्टर क्लियरिंग योर मेंस यू विल बी कमिंग ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस पेपर, द थर्ड स्टेज, दैट विल बी द इंटरव्यू। अब हम इंटरव्यू जब क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू का पैटर्न सबसे लास्ट का होता है, इसके मार्क्स भी जुड़ते हैं हमारे, और टोटल मार्क्स के बेसिस पे ही आपकी जो फाइनल रैंक होती है, जैसे कि टीना डाबी आई थी, है ना, एंड देवर मेनी पीपल हु अटेन फर्स्ट रैंक, सो दैट वाज अ होल कंप्लीट मार्क्स, जिसे मेंस, प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू तीनों कवर करके लास्ट में मेरिट बनी थी, एंड दैट्स ऑन बेसिस पे उस पे रैंक होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आएगी, है ना। सो हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, जिससे कि आपका मतलब कह सकते हैं कि जिससे कि हमारी तीनों चीजें क्लियर हो और लास्ट तक हम इंटरव्यू भी क्लियर करके अपनी पोजीशन ले पाए सर्विस कमीशन में। सो आफ्टर दैट आई विल कम ऑन द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीलिम्स, कि प्रीलिम्स में हमारा जो पहला पेपर होगा, पेपर 1 विल बी ऑफ जीएस सीसैट एज टोल्ड बाय मी। इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, और दोनों के जो मार्क्स होते हैं वो 200 नंबर का होता है। सो ये चीज हमें ध्यान रखनी है किस तरीके से तैयारी करनी है। इसमें तो हमें पता है कि मेरिट जितनी कमीशन निकालेगा उतनी होगी, एंड सेकेंडली इसमें जो हमारा जिसमें है ये 33% मार्क्स हमें क्वालिफाइंग के अटेन करने हैं, तभी हम एलिजिबल होंगे अपने मेंस के लिए। हम मेंस की तैयारी करेंगे, बट हम पहले प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे। और मैं आपको जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चीजें होती हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे यूपी पीसीएस के, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, हम उस पे भी क्लास लेंगे अच्छे से, और हम बहुत ही डिटेल कह सकते हो रेगुलर क्लासेस में आने वाले हैं बहुत जल्दी। सो बी रेडी फॉर दैट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, दैट विल बी द मेंस। हमारा जैसे ही एक प्री क्लियर होता है, हम आ जाते हैं मेंस में। इसकी डेट आप कह सकते हो कि ये एक हफ्ते के अंदर ही सारे पेपर्स होते हैं। तो इसमें जो पहला पेपर होता है वो जनरल हिंदी का होता है, हमारी हिंदी क्योंकि यूपी की लोकल लैंग्वेज है, तो हमें इसके का एक पूरा पेपर जो कि 150 कह सकते हो नंबर का होता है, वो हमें क्लियर करना पड़ता है। जो ऐसे का भी होता है, इसमें ऐसेज आते हैं आपको लिखने के लिए, अप्रॉक्स 700 वर्ड्स एंड अप्रॉक्स, डिपेंडिंग अपॉन द टेंडेंसी एंड द कंटेंट ऑफ द थिंग्स। सो अब इसके बाद आते हैं 4 पेपर जीएस के, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ द जीएस पे आप ये 4 पेपर देते हो, जिसमें डिटेल में आप प्रॉपर रिटन पैटर्न में एग्जाम दे रहे होते हो। यहाँ पे प्री एंड मेंस दोनों आपके ऑफलाइन मोड में होते हैं। ऑफलाइन मोड में होने का मतलब ये नहीं होते हैं
कि एक चीज बताना मैं भूल गई कि ये दोनों ऑफलाइन होते हैं, प्रीलिम्स भी एंड मेंस भी। मेंस कंप्लीटली रिटन पैटर्न में होता है, बट जो प्रीलिम्स होता है हमारा, ये क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन, वो कह सकते हो टिक मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं ऑप्शनल वाले में। ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जिसमें आपके टिक करना होगा 1 2 3 4, एंड द फिफ्थ वन विल बी नन ऑफ द अबव, और थर्ड फोर्थ, जिसमें जो राइट होगा उसे आपको टिक करना पड़ेगा, या जो गलत होगा यू हैव टू फाइंड द ऑड वन आउट, द वे द क्वेश्चन आज बीइंग आस्क्ड, इस तरीके से आपको करना पड़ता है। लेकिन हमारा जो मेंस होता है ये प्रॉपर रिटन पैटर्न में होता है, तो इसमें आपको ध्यान देना है किस तरीके से, यानी कि एक्चुअली आंसर राइटिंग भी आती है, बहुत क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द हिस्ट्री, पॉलिटी, एवरी बैकग्राउंड, जिसमें जिसमें टॉपिक्स में जो जो टॉपिक में जिसमें जिसमें होगा उसमें आपको उतने उतने वर्ड्स के लिखने पड़ते हैं आंसर्स। सो अब जो सबसे बड़ा चेंज हमारे इस साल के पेपर में आया है, जो 2024 में अगर आप तैयारी कर रहे हो पेपर देने के लिए, तो जो 7th और 8th पेपर अभी तक हम करते थे, ये हम ऑप्शनल तैयार करते थे। मतलब मान लीजिए हमने कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया अपना हिस्ट्री, तो आई विल बी गोइंग थ्रू द बेसिक, आप कह सकते हो हिस्ट्री के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला एंशियंट, मैं थोड़ा सा इधर लिख लेती हूँ, I'll rub it out and I'll write it properly to explain you। तो क्या होता है ना कि पहला हिस्ट्री में भी अगर हम बात करें तो हमारे हिस्ट्री में मान लीजिए 3 पार्ट होते हैं, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो हमारे जो हिस्ट्री का तैयारी करते थे वो हम एक टॉपिक को, एक पार्ट होता था उसके 2 पेपर्स होते थे। तो जैसे कि यूपीएससी का पैटर्न होता है, आईएएस का पैटर्न होता है, उसी के 2 पेपर्स हो जाते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या कर दिया इन्होंने, ये चीज हटा दी है। नाउ यू डोंट हैव टू गेट एंड प्रिपेयर फॉर एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें प्रिपेयर नहीं करना है। हमें अब एक्चुअली सर्विस कमीशन ने कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी कर दी है, क्योंकि क्या होता था, व्हेन यू आर आस्क्ड विद अ प्रॉपर टॉपिक सब्जेक्ट्स, तो उसकी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता था वो हमेशा। लेकिन अभी क्या हो गया है कि कमीशन ने लिमिट कर दिया हमारा यूपी के अंदर की चीजें। अब हमारा जो जीएस पेपर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स था लास्ट वाला, इसमें इन्होंने मेरे हम लोग को कर दिया है कि दे विल बी आस्किंग ओनली अबाउट द यूपी, यूपी से रिलेटेड चीजें, यूपी से रिलेटेड लाइक टॉपिक्स एंड एवरीथिंग विल बी हियर फॉर रिगार्डिंग यूपी। तो यूपी के बारे में इकोनॉमी हो गया, कह सकते हो यूपी की पॉलिटी हो गई, यूपी की बाकी चीजें हो गई, जैसे कि यूपी का कह सकते हैं स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस वगैरह, जिसमें यूपी का क्या रोल रहा, चीजें रही, तो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। सो हमें पूरा तरीके से यूपी को कवर करना है, और वही क्वेश्चंस आएंगे आपके जीएस पेपर फिफ्थ और जीएस पेपर सिक्स में। ये यूपी पीएससी मतलब यूपी पीसीएस कमीशन ने करा है हमारी यूपी पीसीएस के पेपर के लिए, तो इनडायरेक्टली हमें इस तरीके से अब जीएस पेपर फिफ्थ और जीएस पेपर सिक्स प्रिपेयर करना है। तो अगर हमने ये कर लिया, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उस लेवल लेवल से इजी है फ्रॉम योर, अगर आपका टॉपिक अगर हिस्ट्री और ये सब था, बट कुछ मायनों में ये अच्छा भी है तो कहीं ना कहीं बुरा भी है। तो यूपी से कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज बीइंग सेड। तो हमें हर तरीके से तैयारी करनी है कि जिससे कहीं से भी क्वेश्चन आएगा हम तैयारी कर पाए अच्छे से और हम उसको अटेम्प्ट कर पाए। सो नेक्स्ट वी कम ऑन द इंटरव्यू। मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई, इंटरव्यू विल बी द लास्ट स्टेप, जिसका जो फाइनल मेरिट बनने के बाद विल बी कमिंग ऑन द लास्ट थिंग, एंड दैट विल बी द होल कंटेंट। सो अभी हमने यहाँ पे पैटर्न की बात कर ली है, हमारा 3 स्टेजेस ऑफ पेपर भी हमने बात कर ली, कैसे कैसे स्टेजेस में होता है, प्री मेंस एंड इंटरव्यू। हमारा जो टॉपिक है एग्जाम का पैटर्न का, वो आपको मुझे लगता है कई हद तक क्लियर होना चाहिए। और अगर अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे वीडियो पे नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि अगर कोई इश्यू आपको है तो प्लीज comment your doubts. if you have if you have any problems, you can ask us, and soon we'll be coming with the syllabus, जिससे आपके लिए इजी हो। सिलेबस का मायना ये अच्छा होता है कि सिलेबस हमें ये पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है और हमें क्या पढ़ना नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।